ये बेटा मैं अपना इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक वीडियो बना चुका हूँ कि रेंज कैसे याद करें। भाई रेंज आपको याद होनी ही चाहिए बेटा, क्योंकि इसके बिना एक भी सवाल नहीं लगा पाओगे। तो इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखना है। क्यों ज़्यादा से ज़्यादा देखना है? ताकि याद हो जाए। अब बेटा आज हम शुरू कर रहे हैं एकदम धुआंधार तरीके से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सवाल। बेहतरीन सवाल पढ़ाएंगे बेहतरीन तरीके से। देखिए स्टार्ट करते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू निकाली कैसे जाती है। पहला सवाल है हमारे पास ये वाला। तो देखो बेटा, अगर आपको इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है ना, तो बराबर में क्या मान लोगे? थीटा। और कॉस इन्वर्स को उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? इन्वर्स तुम्हारा हट जाएगा। अब देखो बेटा, अब देखो √3/2 किसकी वैल्यू होती है? cos 30 की। तो 30 को रेडियन में क्या लिखते हैं बेटा? π/6 लिखते हैं। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? तो अब देखिए बेटा, दोनों साइड कंपेयर करो। cos cos दोनों जगह सेम दिख रहा है, तो उसको नहीं लिखना है। कंपेयर करते वक्त सेम चीज़ें नहीं लिखी जाती हैं। तो थीटा बराबर तुम्हारा क्या आ गया? π/6। तो ये जो π/6 लिखा है, 6 लिखा है बेटा ये, ठीक। तो ये जो π/6 लिखा है, ये हमारा आंसर है कि नहीं, वो डिसाइड कौन करता है? वो डिसाइड करता है बेटा रेंज। तो कॉस इन्वर्स की रेंज आपको याद होनी ही चाहिए। सिर्फ कॉस की नहीं, सबकी याद होनी चाहिए। इसीलिए तो बोला ज़्यादा से ज़्यादा देखो और उससे भी ज़्यादा याद करो और उससे भी ज़्यादा नंबर लेके आओ, ठीक। अब देखो सवालों की कोई कमी नहीं है, देखते चलो। तो कॉस इन्वर्स की रेंज होती है 0 से π। समझ रहे हो ना? तो बेटा जब रेंज होती है 0 से π, तो 0 से 180 के बीच में 30 डिग्री डेफिनेटली आता है ना। 0 से 180 के बीच में 30 डिग्री नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। तो बिल्कुल ये हमारा रेंज में लाई कर रहा है, तो डेफिनेटली ये हमारा आंसर है। अब अगला सवाल देखो बेटा, बिल्कुल इसी के जैसा सवाल लिया है ताकि आपको एक एक चीज़ रट जाए, समझ आ जाए। अब देखो साइन इन्वर्स उधर भेजोगे, 1/√2 हो गया। 1/√2 साइन में किसकी वैल्यू होती है? π/4 की होती है। π/4 को भाई साइन दोनों साइड कंपेयर करोगे, थीटा बराबर क्या आ गया? π/4। अब साइन की रेंज क्या होती है बेटा? देखो साइन की रेंज क्या होती है? -90 से +90 होती है कि नहीं होती? तो π/4 तुम्हारा -90 से +90 के बीच में तो आता ही है ना बेटा। तो फिर ये तुम्हारा आंसर है, यही तुम्हारी प्रिंसिपल वैल्यू है। अब देखो बिल्कुल इसी का जुड़वा भाई लाए हैं, मतलब बिल्कुल सेम ऐसा ही सवाल है, एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा देंगे। कॉस इन्वर्स 1/2 बराबर थीटा। तो बेटा इन्वर्स उधर ले जाओगे, क्या बचेगा? कॉस थीटा। भाई इन्वर्स उधर ले जाओगे तो इन्वर्स हट जाता है, तो कॉस थीटा हो गया बराबर 1/2। 1/2 किसकी वैल्यू होती है? कॉस 60 की। 60 को क्या लिखते हो? π/3 लिखते हो, ठीक। तो थीटा बराबर तुम्हारा क्या आ गया? π/3। और कॉस की रेंज में ये लाई कर रहा है। अब देखो थोड़ा सा सवाल में आएगा ट्विस्ट। देखो बेटा, अब हम उन सवालों को लेंगे जिसमें माइनस लगा होगा। तो साइन इन्वर्स -√3/2, तरीका वही है, बराबर हो जाएगा आपका थीटा। लेट करते हो ना? लेट करते हो कि नहीं थीटा? भाई प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए। तो इन्वर्स उधर जाएगा, इन्वर्स उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा। बाकी ये तुम्हारा √3/2 माइनस का लिखा रहेगा। अब बेटा क्या करना है आपको? √3/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन 60 की। 60 को क्या लिखते हो? π/3 लिखते हो। अब आपको क्या करना है? माइनस अंदर लेके जाना है।
कहाँ लेके जाना है बेटा? अंदर। तो अब देखो कंपेयर करो, थीटा बराबर कितना आ जाएगा? -π/3। ये आपकी साइन की रेंज -90 से +90 के बीच में लाई कर रहा है, डेफिनेटली कर रहा है। अब देखो बेटा, सेम ऐसा ही सवाल लिया है tan इनवर्स -1। tan इनवर्स आप उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा। और क्या बचा? -1 बचा। तो बेटा 1 किसकी वैल्यू होती है tan में? π/4 की होती है। माइनस को आप कहाँ लेके जाओगे? अंदर लेके जाओगे। तो बेटा थीटा बराबर तुम्हारा कितना आ जाएगा? -π/4। ओके, तो -π/4 tan की रेंज -90 से +90 के बीच में आ रहा है, तो इसलिए ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। सेम एक सवाल और, साइन इनवर्स -1। इनवर्स को उधर लेके जाओगे, हो जाएगा साइन थीटा। अब कितना हो गया बराबर में? -1। तो बेटा 1 किसकी वैल्यू होती है? 90 की वैल्यू होती है। अब आपको क्या करना है? माइनस को किधर लेके जाना है? अंदर लेके जाना है। ठीक, तो थीटा बराबर कितना हो गया? -π/2 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो बेटा -90 आपकी साइन की रेंज -90 से +90 में लाई कर रहा है, इसलिए ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। अब देखिए, अब सवाल एकदम से बदल रहा है, और यहाँ मैं आपको एक ज़बरदस्त ट्रिक बताऊंगा, देखते जाइएगा, समझते जाइएगा। अब देखिएगा बेटा, सेम सवाल, लेकिन सेम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो आपको दिया है cos इनवर्स -1/2। तो बेटा cos इनवर्स को आप उधर लेके जाओगे, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बेटा? cos थीटा बराबर -1/2। 1/2 किसकी वैल्यू होती है? cos 60 की होती है। 60 को क्या लिखते हो? π/3 लिखते हो ना। तो बेटा अब आप पुरानी गलती मत करना, माइनस को अंदर लेके गए तो सवाल आपका गलत। तो फिर करना क्या है? ध्यान रखो, अगर आपको सेक, कॉस और कॉट का सवाल मिले और बोला जाए कि प्रिंसिपल वैल्यू निकाल दो, तो बेटा ध्यान रखना, हमारी शक्तिमान ट्रिक। कौन सी ट्रिक? शक्तिमान। ठीक, S फॉर स हो गया, C फॉर क हो गया, और T फॉर हो गया ता। हो गया याद? शक्तिमान ट्रिक। तो इन सवालों में वो पुराना तरीका बिल्कुल नहीं लगाना है। तो क्या लगाना है? देखो, आपको बेटा क्या करना है? माइनस हटा देना है, माइनस हटा देना है, और एंगल को मतलब इसको पाई से घटा देना है। ठीक है बेटा, तो एलसीएम लो भाई, इसका क्या आएगा? 3 पाई में से पाई गया 2π/3। ओके बेटा, तो आपका आंसर आ गया 2π/3। दिस बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ कॉस इनवर्स। अब एक सवाल और, अभी मार के गिराते हैं इसको। देखो, बराबर में क्या मानोगे? थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा? ये बीच में माइनस लगा है, तो क्या हो जाएगा? इतना माइनस लगा रहने दीजिए। 1/√2 किसकी वैल्यू होती है? cos 45 की। ओके, तो अब आप क्या करेंगे? माइनस हटा देंगे और एंगल को पाई से घटा देंगे। तो एलसीएम लोगे, 4 पाई में से पाई गया तो 4 पाई टूट गई, मतलब 3π/4। तो थीटा तुम्हारा यहाँ से आ गया 3π/4, और ये भी बेचारा लाइक कर रहा है। अभी बहुत से सवाल निपटाने हमको। बराबर थीटा,
तो सेक थीटा बराबर तुम्हारा आ जाएगा -2/√3। तो बेटा सेक में किसकी वैल्यू होती है, ये बताओ किसकी वैल्यू होती है? सेक में ये वैल्यू होती है 30 डिग्री की। मतलब तो आपको क्या करना है, माइनस हटा देना है और एंगल को मतलब इसको पाई से घटा देना है। लो घटा दिया, तो एलसीएम लोगे 6 में से 1 जाएगा 5। तो थीटा बराबर आ गया 5π/6 और दिस बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ कॉस इनवर्स। ओके, अब देखो बेटा, ये लो कॉड वाले सवाल को भी मार के गिराते हैं। बराबर में क्या लेना है, थीटा। तो कॉट थीटा तुम्हारा कितना आ जाएगा, -1/√3। माइनस लगा रहने दीजिए। 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, कॉट 60 की। तो 60 डिग्री को क्या लिखते हो, π/3। अब अपनी ट्रिक लगाओ, शक्तिमान ट्रिक। क्या करना है, माइनस हटा देना है और एंगल को पाई से घटा देना है। कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, ये आ जाएगा। क्लियर, एकदम ज़बरदस्त तरीके से। अब देखिए बेटा, अभी अभी हमने आपको सिखाई शक्तिमान ट्रिक। शक्तिमान ट्रिक सीखने के बाद अब आप बिल्कुल शक्तिमान हो गए। पेपर आपके सामने कुछ नहीं है, सवाल तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तो आइए सवालों को फोड़ना शुरू करते हैं। देखिए बेटा, अब ये हमारे सामने सवाल है, हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये बताओ कि √3 tan में किसकी वैल्यू होती है बेटा, tan 60 की। 60 को क्या लिखते हो, π/3। और बेटा ध्यान देना, अभी शक्तिमान ट्रिक पढ़ाई थी ना, कहा था सेक कॉस या कॉट का सवाल आ जाए और माइनस लगा हो तो ये ट्रिक लगेगी, बन जाओ शक्तिमान और फोड़म फाड़ी शुरू कर दो। कैसे करोगे बताऊं, कैसे करोगे? देखो, सेक इनवर्स तुम्हारा लिखा हुआ है -2। तो क्या करोगे, थीटा मान लोगे। सेक थीटा क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, -2। तो बेटा जो है माइनस लगा रहने दो। 2 किसकी वैल्यू होती है, 60 डिग्री की। ओके, फिर क्या करोगे, शक्तिमान ट्रिक में सिखाया है। क्या सिखाया है मैंने, बताओ? कि माइनस को हटा दोगे। क्या सिखाया बेटा, माइनस को हटा दोगे और एंगल को किससे घटा दोगे, π/3 से। तो आपके पास आ जाएगा, एलसीएम ले लो बेटा, 3 में से 1 गया, 2π/3। ओके, तो आपके पास थीटा बराबर आ जाएगा 2π/3। आ गया कि नहीं आ गया? और ये बिलोंग भी करता है आपकी रेंज 0 से पाई। तो चलो बेटा, डायरेक्ट हम क्या करते हैं, क्या कर दें डायरेक्ट, बताओ? जो कहो वो कर दें। तो बेटा अभी इसकी वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, अभी रख देंगे। देखो, अभी फैशन के लिए लिखा रहने दो उसको। आपको पता है कि tan इनवर्स से tan सॉल्व हो जाता है, काटा नहीं जाता। और इसकी वैल्यू तो अभी मजाक में निकाल दिया हमने तुमको शक्तिमान बना के, कितनी, 2π/3। बस तुमको एलसीएम लेना है। एलसीएम लोगे 3 आएगा, पाई -2π कितनी हो गई, -π/3। आंसर आ गया बेटा, आंसर आ गया। तो सीख गए ना हमारी शक्तिमान वाली ट्रिक। अब देखो 1 लिखा है,
इस सवाल पे आते हैं, इस सवाल को भी दौड़ा के पीटते हैं। देखो 1 किसकी वैल्यू होती है, tan π/4 की। उसके बाद बेटा, उसके बाद इस बेचारे को अभी लिखा रहने देते हैं, अभी इसको शक्तिमान बन के मारेंगे। क्या बन के मारेंगे, शक्तिमान बन के। देखो अब ये लिखा है साइन इनवर्स -1/2। तो आपको भी पता है, एक चीज़ ध्यान रखना, एक चीज़ मेरा आपको बताने का मन कर रहा है, ध्यान रखना कि सेक, कॉस और कॉट से माइनस कभी बाहर नहीं निकलता, लेकिन इनको छोड़ के अगर कुछ भी दिया है तो उससे माइनस बाहर निकल जाता है। तो साइन का बेटा माइनस बाहर निकाल लोगे, और 1/2 किसकी वैल्यू होती है, बताओ बताओ किसकी वैल्यू होती है साइन में, साइन 60 नहीं, साइन 30 की। तो 30 को क्या लिखते हो, π/6। ओके, अब देखो बन जाओ शक्तिमान और कर दो पिटाई। इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है हमको, अभी हमने सॉल्व किया था, इसकी आपको बेटा प्रिंसिपल वैल्यू हमने बताई थी निकाल के। देखो 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 कितनी आई थी, 2π/3 आई थी कि नहीं आई थी, बताओ बेटा, आई थी ना। तो चलो चलते हैं। तो 10 से tan इनवर्स सॉल्व होके π/4। ठीक, मैं आपको क्या बता रहा था, मैंने आपसे कहा था कि जैसे साइन इनवर्स है, मैं आपसे ये बताना चाह रहा था कि सेक, कॉस और कॉट को छोड़ करके बाकी सब के इनवर्स से माइनस बाहर आ जाता है। तो मेरा कहने का मतलब था कि ये जो माइनस है ये बाहर आ जाएगा आपका, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस। और अब ये आपका हो गया 1/2। माइनस तो आप बाहर ले आए कि नहीं ले आए। चलो बाकी बेटा बाकी वैल्यू रखना शुरू करते हैं। कॉस इनवर्स -1/2 की वैल्यू मैंने अभी आपको बताई, कितनी होती है, 2π/3 बताई ना, रख दो। और ये आपका क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2 को क्या लिखोगे बेटा, 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 की। तो आएगा तो वही जो मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, वही बस समझा के लिखा है आपको। तो साइन से साइन इनवर्स सॉल्व हो जाएगा -π/6। इसका बेटा एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। 4 3 जा 3 4 जा 6 2 जा, तो 8 3 हो गया 11, 11 में से 2 गया 9, 9π/12, 3 जा 4 जा, तो इतना आपका आंसर आ जाएगा। अब बेटा, अब मैं आपको एक चीज़ सिखाने जा रहा हूँ, और ये चीज़ जो है बेटा आपके सवालों को सॉल्व करने की स्पीड बदल के रख देगी। देखो क्या बताने जा रहा हूँ, साइन, अभी मैंने बताया कि साइन का जो इन्वर्स है अगर उसमें माइनस लगा है तो आप उससे माइनस बाहर निकाल सकते हो, जैसा कि मैंने बेटा यहाँ निकाला था। इसका माइनस मैंने बाहर निकाल लिया था, तो माइनस से प्लस क्या हो गया था, मल्टीप्लाई होके माइनस। कॉसेक से भी माइनस बाहर निकल आता है। टेन से भी माइनस बाहर निकल आता है। बहुत बेहतरीन चीज़ें बता रहा हूँ, देखते जाइएगा। तो क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। लेकिन अभी मैंने बोला ना शक्तिमान, सेक, कॉस और कॉट,
ये बेचारे शक्तिमान होते हैं और इनसे इन्वर्स आपका, इनके इन्वर्स में अगर आपका माइनस लगा है तो बाहर नहीं आता बेटा। इनका फार्मूला होता है, फार्मूला याद कर लो। तो तुम अगर फार्मूला याद कर लोगे तो और भी तेज़ी से सॉल्व कर पाओगे। ये होता है, मतलब पाई माइनस क्या कर देना होगा आपको, वही चीज़ लिख देनी होगी, बस माइनस नहीं लगाना होगा। तो देखो अब कैसे तेज़ी से करोगे। जैसे लिखा है कॉस इनवर्स -1/2 और आपसे पूछता था प्रिंसिपल वैल्यू, तो आप जो पुराना बेसिक तरीका है उस तरीके से क्या करते थे, इतना लंबा प्रोसेस करते थे कि नहीं करते थे। अब इस फार्मूले का कमाल देखो, इस फार्मूले का कमाल देखो बेटा। तो क्या करोगे, कॉस इनवर्स -x लिखा है तो क्या करोगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स x, मतलब इसको पाई से घटा के लिख दोगे और माइनस नहीं लगाओगे। तो 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है बेटा, बताओ, कॉस 60 की। तो कॉस से तो कॉस इनवर्स सॉल्व हो जाएगा। तो ये भी तरीका मैंने बता दिया डायरेक्ट फॉर्मूले से, बिल्कुल बहुत कम टाइम में स्पीड बढ़ा के अगर सॉल्व करना चाहो तो ये तरीका है। अगर जल्दी से सॉल्व करना चाहते हो तो ये तरीका लगाओ, फार्मूला लगाओ। अगर बेसिक मेथड से सॉल्व करना चाहते हो तो वो भी बताया हुआ है, ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अब जैसे ये सवाल मैंने बताया था आपको, ये वाला बताया था ना, तो देखो कितना लेंदी चला गया था बेसिक तरीके से। अब फार्मूले से देखो कितना मज़ेदार है। देखो यही सवाल उठा रहा हूँ मैं, कॉस इनवर्स -1/√2। तो अब क्या होगा, फार्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे इसको, पाई माइनस कॉस इनवर्स और बिना माइनस लगाए लिख देंगे। फिर बेटा 1/√2 किसकी वैल्यू होती है कॉस में, पाई/4 की। तो कॉस से आपका कॉस इनवर्स सॉल्व हो जाएगा, पाई माइनस पाई/4, 3 पाई/4। कितना बेहतरीन तरीके से आ गया कि नहीं। और ये आपकी रेंज में वैल्यू लाई भी कर रही है, ये भी लाई कर रही थी, लाई तो करना ही पड़ेगा, ठीक। समझ गए बेटा।